अंग्रेज़ी तो मुझे भी सीखनी है, पर कम मेहनत लगे और कम समय लगे, बस यही मेरी इच्छा है। तो चलिए, मैं आपके लिए एक बहुत ही कीमती सूत्र यहाँ बताने जा रहा हूँ। इसको देखिए, समझिए और प्रयोग करिए। आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। तो किसी भाषा को बोलने के लिए थोड़ा बेसिक नॉलेज लगता है। जैसे आप भाषा में क्या बोलते हैं? आप वाक्य बोलते हैं, तो वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, ये जान लीजिए। आज के लिए या कल के लिए या हमेशा के लिए इस बात का जानना ज़रूरी है कि वाक्य, आप जो भी वाक्य बोलेंगे या कोई भी आपसे कोई वाक्य बोलता है, तो वो इन 4 वाक्यों के अलावा और कुछ नहीं बोलता है। पहला, जिसमें आप किसी को कुछ बताते हैं, ऐसे वाक्यों को स्टेटमेंट कहते हैं। जब आप किसी से प्रश्न पूछते हैं, वैसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तीसरा, जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट और कमांड दिया जाता है, ऐसे सेंटेंसेस को ग्रामर की भाषा में इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। और आखिरी जो चौथा है, उसको एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। और वो कैसे सेंटेंस हैं? उन सेंटेंसेस में किसी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस किया जाता है या फिर कोई विश वगैरह किया जाता है। तो असर्टिव सेंटेंस जिससे स्टेटमेंट देते हैं, जैसे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, स्टेटमेंट दे रहा हूँ, तो ये असर्टिव सेंटेंस है। आर यू माई फ्रेंड, ये क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। गो टू स्कूल, ये आपका ऑर्डर है, तो इम्परेटिव सेंटेंस है। और वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये इसमें आश्चर्य, एक सडन फीलिंग को एक्सप्रेस किया गया, तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो यहाँ तक तो बात हुई कि सेंटेंसेस ज़रूरी हैं जानने, लेकिन इन सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम किया जाता है, ये स्ट्रक्चर ऑफ टेंस के माध्यम से हो सकता है। जैसे किसी भी बुक से आप स्ट्रक्चर ऑफ टेंस को नोट डाउन कर लीजिए। आप देखेंगे कि वर्ब के 5 रूपों को टेंस के 12 वर्गीकरणों में, 3 टेंसेस को 12 वर्गीकरण में बांटा जाता है। और उन 12 वर्गीकरणों में टेंस का अलग अलग, वर्ब का अलग अलग रूप इस्तेमाल किया जाता है, और उसी पर निर्भर होता है कि उस सेंटेंस का क्या मीनिंग निकलेगा। जैसे अगर आप V1 V5 लगाएं तो तातेती का सेंटेंस बनेगा। V2 लगाएं तो किसने क्या किया ऐसा भाव निकलेगा। V3 लगाएं तो चुका का भाव निकलता है। और V4 लगाएं तो रहा वाले वाक्य आसानी से बन जाएंगे। तो पहले तो बात कि हमें असर्टिव सेंटेंस बनाना सीखना चाहिए। उसके बाद आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रेम करना सीखिए। फिर आप इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बनाना सीख सकते हैं। तो ये सफ़र शुरू करिए असर्टिव सेंटेंस से, जिसमें आप स्टेटमेंट देना सीखते हैं तीनों टेंस के 4 वर्गीकरणों में। यानी प्रेजेंट टेंस अगर है तो उसका 4 वर्गीकरण होगा। जैसे सिंपल, जिसको आप इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इनमें ऐसे वाक्य बनते हैं जिनमें स्टेटमेंट दिए जाते हैं। जैसे सीता राइट्स, आप V1 या V5 का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में करते हैं सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार। अगर सब्जेक्ट आपका एक वचन है, सिंगुलर है, तो आप V5 का प्रयोग करेंगे जिसमें S और ES लगता है। और अगर वो प्लूरल है तो आप V1 का प्रयोग करते हैं जिसमें S लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्ब के साथ ये फॉर्मूला उल्टा हो जाता है और नाउन के साथ उल्टा हो जाता है। नाउन में S लगने पे वो प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब में S लगने पर वो सिंगुलर बन जाता है। तो अगर सीता एक लड़की है तो राइट्स लिखना होगा, सीता राइट्स अ लेटर। और अगर कहना हो सीता पत्र लिख रही है तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सीता इज़ राइटिंग अ लेटर लिखेंगे या बोलेंगे। सीता हैज़ रिटन प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। और अगर समय भी बताना हो
तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप जाएंगे कि सीता हैज़ बिन राइटिंग, क्योंकि ये जो डिटेल्स हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ टेंस के माध्यम से आपको आसानी से मिल जाएंगे किसी भी बुक